गरीब मुसलमान है, जो रोज़मर्रा खाने कमाने वाला आदमी है, पिछले 70 सालों में उसे 1 पैसे का फ़ायदा वक्फ बोर्ड से नहीं मिला है। नहीं मिला। एक आदमी का इंटरव्यू कर लीजिए आप, और अगर कोई ये कह दे यस तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन फिर भी सपोर्ट में कुछ 85% इस देश के अंदर जो मुस्लिम है, जिसे ओबीसी, बैकवर्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार क्षेत्र में पीछे है, बैकवर्ड है, जिसकी देश के वजीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी भी बात कर रहे हैं, पसमानदा, अरेबिक पर्शियन वर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको फ़ायदा मिला होता तो आज उसके हालात ऐसे होते ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करूंगी, यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होने दूंगी। जब एक देश है, एक कानून है, पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अकेली क्यों खड़ी हैं? क्यों भड़का रही हैं? कर तो दिया उन्होंने फ़ायदा, हाँ। इतने सारे लोगों में वहाँ पे वो जेल जाएंगे, मुकदमे लगेंगे उनके ऊपर, उनका परिवार जो है वो भूखा मरेगा, हाँ। जेल जाएंगे। ये फायदा ही तो किया है हाँ। मुस्लिम समाज का। बिल्कुल। इस चीज को मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है। हमेशा ये लोग मुसलमान का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और मिलता क्या है मुसलमान को? जेल, मुकदमे, लाठी डंडे, यही मिलता है ना। आगजनी, हाँ वो तो होना ही है, नेचुरल है। जब झगड़ा होगा, हिंसा होगी तो नुकसान होगा, जान का, माल का। तो ये फायदा ही तो मिला है मुसलमान को। अब मुसलमान जो है देश का समझ रहा है धीरे धीरे। इस बिल के आड़ में कुछ लोग, जिन लोगों की इस वफ़ के ऊपर दुकानदारी, रोटी चल रही थी, वो भ्रमित करना चाहते हैं, वो उनको गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करके रोड पे लाना चाहते हैं। रोड पे ला के क्या होगा? हिंसा होगी, दंगा होगा, कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व भी घुस जाएंगे, और किसके ऊपर ठीकरा फूटेगा? वो उन्हीं मुसलमानों के ऊपर। मुकदमे उनके ऊपर लगेंगे, जेल हो जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। उसकी उस वक्त ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं ना, एक भी जाके उसके परिवार से ये नहीं पूछेंगे कि उसके परिवार के पास खाने को राशन है या नहीं है। तो इस बात को देश का मुसलमान समझ रहा है भली भांति। 70 सालों में देश के अंदर 1913 में वक्फ बोर्ड आया, 1923 में एक्ट बना, तो अमेंडमेंट पहले भी हुआ है, बदलाव पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है, 1954, 1955, 1995 में, 1913 में। आप समझिए, सही बात मैं आपको बताऊं तो आप ये 100, 200, 500 साल की बात छोड़ दीजिए। आप जो हमारे दूसरे खलीफा थे, हज़रत उमर, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हज़रत उमर, वो आधी दुनिया पे उनकी रियासत थी। जैसा आज गवर्नर होता है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है। उस वक्त तो आधी दुनिया के खलीफा थे। उस वक्त ये वफ़ का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है। पहले उस वक्त अल्लाह के नबी के दौर में बाग होते थे खजूर के, वो खजूर को वफ़ किया उन्होंने शुरुआत में, और वो पेड़ को वफ़ किया किन के लिए? जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कि उनसे उनका भला हो, या बेवाए महिलाएं हैं जिनके शौहर नहीं है। धीरे धीरे वो सिलसिला आगे बढ़ा। फिर ये अब सिलसिला जो सरकारों के दौर में हम लोग देख रहे हैं पिछले 70 सालों में। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज कांग्रेस मुसलमानों की इतनी हितैषी बन रही है, बहुत उसे हमदर्दी आ रही है। पहली बात तो ये जवाब दें कि वो माँ बेटी सोनिया गांधी जी और ये प्रियंका गांधी जी, ये तो संसद में गई ही नहीं। बाइक, ये तो अपना इन्होंने वहाँ पे वॉक ओवर दे दिया, वोट भी नहीं किया। ये एक सवाल खड़ा होता है, हमदर्दी की बता रहा हूँ। दूसरी बात, 70 सालों के इतिहास में मोटा मोटी 60 साल तो राज किया ही है ना कांग्रेस ने। उस वक्त जब वफ़ की प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे थे, जैसे बात होती है कि जी वो अंबानी का घर जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी पे है, या कोई और प्रॉपर्टी की हम बात करें, कांग्रेस ने रोका क्यों नहीं? उनके दिल्ली में जो चेयरमैन रहे हैं चौधरी, क्या नाम है, मतीन चौधरी, या उससे पहले हारून यूसुफ, या कोई भी रहा हो, इतनी हमदर्द हैं तो हजारों हजारों करोड़ रुपए की जो वफ़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने लूट के खाया है। सही मायनों में इन्होंने इतनी लूट मचाई थी कि कहीं ना कहीं अब ये अल्लाह का हुक्म है, इस दुनिया का मालिक अल्लाह है। और ये कहीं ना, और देखिए देश के जो वजीर आज़म है नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्हें भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। ये जो काम ले रहा है अल्लाह मोदी जी से, वो भी आदम की औलाद हैं, हम भी आदम की औलाद हैं, तो मोदी जी हमारे भाई हुए।
अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अल्लाह उनसे ये काम ले रहा है, ये फैसला अल्लाह का है। अगर इस देश के अंदर कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया होता, जो आज ये चिल्ला रहे हैं, झूठा ढोंग कर रहे हैं, या चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये समाजवादी हो, या कोई कोई पार्टी उठा के देख लो, तो आज ये अमेंडमेंट या बदलाव संशोधन की जरूरत ही ना पड़ती। चलिए, तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन फिर भी आज ये बदलाव की अगर मैं जरूरत बात पड़ती करूं क्या? ऑल इंडिया और मुस्लिम एक बात पर्सनल और लॉ सुन बोर्ड लीजिए, की इस देश के अंदर मोटा मोटी 19 से 20% मुसलमान हैं, यानी 25 से 26 करोड़। इस देश के अंदर 25-26 करोड़ मुसलमान, मुझे नहीं लगता 1-2 करोड़ मुसलमान भी वक्फ के बारे में जानता होगा। वक्फ बोर्ड होता क्या है, चलता कैसे। अरे आप समझे नहीं, वो तो शरीफ लोग हैं बेचारे, गरीब लोग, उनको भ्रमित करके डरा के आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपका वो दरगाह छीन ली जाएगी। मुझे बताएं, जो 60 साल तक लगातार कांग्रेस ने छीना है, लूट के खाया है, उस पे क्यों नहीं बात कर रहे? खाली करवाएं अगर इतने हमदर्द हैं, पहले उसे खाली करवाएं जो वो बात करते हैं कि अंबानी का घर वो बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। अखिलेश यादव जी बड़े हमदर्द हैं, ये जीआईपी मॉल नोएडा में देखा है आपने? देखा है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। और ये जो पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठा था झूठा मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके टाइम में देखिए आप 625 कब्रिस्तान थे दिल्ली के अंदर, आज कितने बचे हैं? जाके सर्वे कर लीजिए। 1857 का कब्रिस्तान था निजामुद्दीन के पीछे, जो लाल मस्जिद है उस पर बिल्डिंग बड़ी हो गई, कैसे हो गई? आज ये विपक्ष में खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, ये गलत है बिल, गलत है बिल। अगर तुम इतने हमदर्द हो, इतने सच्चे हो, इतने अच्छे हो मुसलमानों के, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? आज तो अमानतुल्लाह भी जाके पीआईएल दायर कर रहा है, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब कब्जा हो रहा था? बताएं आप मुझे। ये कहीं ना कहीं गुमराह, सारा लूट के इन्होंने ही खाया है, बचा ही नहीं। अब तो जो बचा है, अब उस पर ये अमेंडमेंट बिल आया है, तो कहीं ना कहीं उस पर डिजिटलकरण की बात हो रही है। डिजिटलकरण से होगा क्या? प्रॉपर्टी आपकी जितनी है, कहीं ना कहीं वो एक पोर्टल पे आ जाएगी, उसकी एक लिस्ट होगी, उसमें लोगों को एक कहीं ना कहीं पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। गैर मुस्लिमों की एंट्री हो रही है। अरे इससे पहले कांग्रेस ने हज कमेटी में नहीं किया, बनाई नहीं मेंबर, तो जो गैर मुस्लिम को मतलब कोई बाहर से आ गए क्या दिक्कत हो गई उसमें? बताएं। से दिक्कत हो रही नहीं तो वो क्या प्रॉपर्टी को छीन लेंगे? सारे इस देश को इस वक्त भी तो गैर मुस्लिम हमारे भाई चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है ना गैर मुस्लिम, देश के गृह मंत्री जो हैं वो गैर मुस्लिम, जो आपके एलजी बैठे हैं वो गैर मुस्लिम, मुख्यमंत्री जितने तमाम 14-15 स्टेट के वो गैर मुस्लिम, अभी भी हम गैर मुस्लिम, जो इधर विरोध कर रहे हैं वो भी गैर मुस्लिम, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी अखिलेश भैया हो। तो इधर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? गैर मुस्लिमों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमें तो उनसे हाथ मिला गए। तो फैलाई जा रही ना कि गैर मुस्लिमों को दे देंगे ये संपत्ति। मुस्लिम तो इस देश में हमारा भाई है, बड़ा भाई की तरह होता है ना, जैसे ऐसे है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने की, भयभीत करने की, गुमराह करने की राजनीति कर रहा है विपक्ष। ये हमदर्द नहीं है। हमदर्द होता तो उस वक्त ये खड़ा होता जब कब्जा हो रहा था लगातार। अब तो बचा ही नहीं लूट के खाने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो कह रहा है कि इतनी सारी संपत्ति को वक्फ, मतलब ये जो सरकार है अपनी अंडर में ले लेगी, इसका क्या करेगी? गैर मुसलमानों को दे देगी। और अभी आप देखिए वक्फ बचाओ आंदोलन भी शुरू कर दिया इन लोगों ने, बोल रहे कि 7 जुलाई तक चलाएंगे और 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे, कहेंगे इस बिल को वापस लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड से पहले तो मुझे ये बताएं, उनको बोर्ड किसने बनाया है? सेंटर सरकार ने बनाया है, स्टेट सरकार ने बनाया है, खुद से ही वो उपाधि लेके बैठ गए वक्फ बोर्ड की। तो पहले तो वो ये बताएं किसने उनको बोर्ड बनाया। दूसरी बात, जब मैं फिर वही मेरा सवाल है, जब उससे पहले लगातार कब्जे हो रहे थे कांग्रेस के टाइम में या कोई भी सरकार रही हो, उस वक्त क्यों नहीं बोला इन्होंने? इनका काम सिर्फ विरोध करना ही है क्या? कोई सरकार रही हो, कोई सरकार रही हो, इनका काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सिर्फ विरोध करना ही है क्या? इसलिए इनकी दुकानदारी उससे चलती है। शरीफ मुसलमान गरीब मुसलमान को रोड पे लेके आएंगे, वो गुमराह हो जाता है, उसके बाद उस पर मुकदमे होते हैं, वो जेल में जाके सड़ता है, उसके बाद ये पूछने जाते हैं उससे, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चों की फीस गई है नहीं गई है, तमाम आप देख लीजिए उठा के। आज पिछले 25 सालों से आपको याद होगा सिमी के जो मेंबर थे, जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से एक संगठन एक्टिव हुआ करता था कांग्रेस के राज में, उसके 20-20 साल के लोग जिन पे केस दर्ज करके उनको आतंकवादी बना के जेल में डाला गया था, आज सारे बिना
कसूर के, बिना कसूर के आज उन्हें कोर्ट ने उनको रिहा किया है कि ये सब निर्दोष हैं, कोई इन पे किसी तरह का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अभी खबर भी लगी थी, देखा होगा आपने। तो ये तो मॉडल है कांग्रेस का। आज ये मुसलमानों की हमदर्द बन रही है। दिल्ली में 15 साल रही है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के कितना लूटा है वक्फ बोर्ड को। उस वक्त तो नहीं बोला इन्होंने। पहले अपने लोगों की जांच करा लेना ईमानदारी से, अगर ये इतने ईमानदार हैं। अपने जो इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे उनकी जांच करवा लें आप। उन्हीं को ही भ्रष्ट कह रहे हैं। अरे कमाल है, जिन्होंने 60 साल किसने राज किया इस देश पे? भाजपा तो 11 साल मुश्किल से भी हुए। किसने किया राज? आप बताएं मुझे, किसने 4 बार अमेंडमेंट किया है? और दूसरी बात, कांग्रेस के राज में 2006 की बात है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों के हालात इस देश के अंदर दलितों से बदतर हैं। इतनी हमदर्द है। और क्या कहा था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कि डिजिटलकरण होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि देश के वजीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको इस चीज़ के लिए तो शुक्रिया अदा हम करते ही हैं। जो ये बिल है उसके अलावा जो जितनी देश के अंदर दरगाहें हैं, जितनी भी हैं, उन पे भी एक बिल कुछ कानून ऐसा बनना चाहिए, वहाँ से जो पैसा आता है चंदे का, उसका भी एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे वहाँ पे एक लंगर चले रेगुलर, जिससे शिक्षा के लिए कोई एक काम हो। बस सिर्फ एक वो चंदा आ रहा है और कुछ लोगों की दुकानदारी, वो जीवन अपना मौज मार रहे हैं। पहले मैं सज्जादा नशीन, फिर मेरा जो नस्लें हैं वो सज्जादा नशीन, एक बैक टू बैक वो सिलसिला चल रहा है। तो उसमें भी होना चाहिए ज़रूर। कहीं ना कहीं इन्होंने तो कह दिया कि ये जो वक्फ में जो अमेंडमेंट हुई है बहुत सही हुई है। पहले भ्रष्टाचार था, तमाम अब जो नई चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि ये कानून बन चुका है, पूरे देश में अब लागू हो चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंसा हो रही है? देखिए, अपने वोट बैंक के लिए आदमी बहुत सारी चीज़ें करता है। ममता जी क्या कर रही हैं? अभी तो खैर आज का ही केस है, हम लोग ने इतनी नॉलेज अब पता नहीं चल पाया अभी हमको क्या चीज़ है, कैसे है। बट ये सब पॉलिटिकल स्टंट है उनके, वोट बैंक पक्का करने के। हर पार्टी वोट बैंक पक्का करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। मेरी एज 64 साल की है। मैंने वक्त से 1 रुपए का भी कोई फायदा आज तक नहीं कम 1 रुपए का कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आया। वो एक शेर है कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, कमा के पैसे दे रहेंगे, और आज तक वक्त से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। जिनको फायदा पहुंच रहा होगा वो उसका ज्यादा अपोज करेंगे, जिनको फायदा नहीं पहुंच रहा, हम लोगों को किसी तरह की कोई भी चीज अपोज की है नहीं, क्योंकि वो है या नहीं है हमसे क्या लेना देना। आप 2000 आदमियों का इंटरव्यू ले लिए, किसको वक्त से फायदा पहुंचा? एक आदमी कह दे कि मैं वक्त से ये करता हूँ। मौलवी हमारे 2 काम आता है, एक हमारी शादियों में जब निकाह पढ़ाना होता है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता होता नहीं है। दूसरा, जब हम मरते हैं तो वो जनाजे की नमाज पढ़ाता है सिर्फ। अब वो कैसे मदरसे से आता है, क्या करता है, उस बात का हम लोगों को वो नहीं है, कहाँ जानकारी इतनी ना। भाई जब हमें किराए पे रहना है तो हम पहले किराया कमाएंगे कि मौलवी की इंक्वायरी शुरू कर दें कि कहाँ से आ रहा, वक्त से क्या कर रहा, क्या चीज़ नहीं कर रहा, हमें उससे क्या लेना देना। जो चल रहा वैसे चल जाएगा। इतने सालों से चल रहा था, लेकिन अब जब शिकंजा कसा गया है तो विरोध हो रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि अल्पसंख्यकों की जमीन का 1-1 इंच नहीं जाने दूंगी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने वो क्या कह रही हैं भाई, उनकी भी वोट बैंक है। हर आदमी वोट बैंक के चक्कर में लगा हुआ है। बैंक के लिए गरीबों का जो भला कर रही है सरकार वो गलत है, मतलब उसका विरोध करना सही है? अब भला सरकार जो करने जा रही है उस पे क्या फायदा निकल के आता है? अभी देखिए, जो लोग कब्जा किए बैठे हैं या जो लोग भी उस पे काबिज हैं, वो सब इस चक्कर में है कि उनकी जैसी दुम उठाई जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं काला कानून है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को रिजेक्ट करते हैं किसी चीज को, तो कोई ना कोई इल्जाम तो उसके ऊपर देते ही है ना कि ऐसा ऐसा है। बगैर इल्जाम दिए हम उससे बचेंगे नहीं। हमें कोई ना कोई इल्जाम जरूर देना है कि ऐसे से ऐसा, इसलिए ये ऐसा है। बट हम ये कह रहे हैं, आप 100 आदमियों का इंटरव्यू ले लीजिए, उन 100 में एक भी कह दे कि मुझे वक्त से ये फायदा पहुंचा है। 200 मुझे तो नहीं लगता यहाँ शाहीन बाग में मिल जाए। शाहीन बाग तो बदनाम किया जाता है। आपसे भी पूछ लेती हूँ, क्या किया वक्फ ने इतने साल? वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दान दी थी ना लोगों ने, तो वो दी थी गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, विकलांगों के लिए, जो गरीब हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए कि इनके बच्चे पढ़ लेंगे, इससे जो इनकम आएगी। वो सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। कुछ लोग बैठ गए उसमें
और कुछ खानदान बैठ गए उस पे और वही खाते रहे सब कुछ। जो चेयरमैन, की बात कर रहे हैं आप? जो वक्फ बोर्ड में मतलब अध्यक्ष चेयरमैन बने, मेंबर बने, मुतवल्ली बने, तो उन लोगों ने मुसलमानों को जागरूक ही नहीं करा कि वक्फ बोर्ड में क्या है, क्या मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं करा। सिर्फ अपना अपना देखा और अपना भ्रष्टाचार किया। और इस कानून में ये भी होना चाहिए कि जो जो अब तक मौजूदा जो रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, मेंबर रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं वक्फ बोर्ड के, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने से पहले इनकी इनकम क्या थी और अब इनके पास कितनी इनकम है। ऐसे तो पकड़े जाएंगे फिर। पकड़े जाएंगे तो ये होगा, मोदी जी करेंगे जरूर ये भी, तभी मुसलमानों को भला होगा जब पैसा निकल के आएगा इन लोगों से। को उम्मीद का नाम भी दिया गया है। उम्मीद को उम्मीद है कि अब कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये भड़काने का काम करे कि मुसलमानों के कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे, उनके घर छीन लिए जाएंगे। और ये जो सरकार है एक एजेंडा चला रही है जिसके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे, जिसको कह रहे हैं कि वक्फ बचाओ अभियान। क्या कहेंगे आप? देखो 4-5 महीने से वक्फ बोर्ड का बिल चल रहा था कि ये बिल आने वाला है, बिल आने वाला है, सरकार मीडिया में चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी, कांग्रेस और ये लालू और जितने भी हैं, ये ममता बनर्जी वगैरह, ये अपनी पार्टी के लोगों को लेकर सड़क पे क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन करा? आप ही नहीं चाहते कि यही आते सड़कों पर प्रदर्शन करने? यही आए, इनके बच्चे आए हाँ, और इनके पार्टी के वर्कर आए। हाँ। मुसलमान ही क्यों जाएगा, गरीब मुसलमान क्यों जाएगा धरने प्रदर्शन में? जब कह दिया गया है कि आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, तो मुसलमान ही ना जाएगा आगे सड़कों पर? छीनने से पहले जब कानून बन रहा था सबको पता था, तो ये सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं इन्होंने विरोध करा? जब बिल पास हो गया उसके बाद मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। कुछ नहीं छिनेगा, सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। मुसलमानों को 2-3 महीने 4 महीने के बाद इसके फायदे नजर आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सऊद खान है। क्या कहेंगे? वक्फ अमेंडमेंट हुआ है, कानून बन चुका है और अब आप देखेंगे पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन कुछ तबका ईद मना रहा है, कुछ जश्न मना रहा है, तो कहीं हिंसा हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये वक्फ बोर्ड जो है शुरू से चला रहा है और अभी भी चला रहा है, तो ये मोदी जी ने जो है चौकीदार, चोरों पे एक चौकीदार बिठा दिया है जो कि उनकी देखभाल करेगा। और जो बेईमान लोग हैं, जो चेयरमैन जिन्होंने अभी तक लूटा है पूरी दिल्ली, पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को और दुकानों को, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उन लोगों को डर इसीलिए है कि जो मोदी जी ने चोरों पे चौकीदार बिठा दिया है, तो वो सिर्फ वही लोग डर रहे हैं जिनको अपना पर्सनल फ़ायदा होता है। तो वही लोग घबरा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो है मोदी जी ने जो बहुत अच्छी पहल करी है और इससे जो है गरीब मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा। पश्चिम बंगाल में कह रही हैं बनर्जी कि हम इस बिल को लागू ही नहीं होने देंगे, इस कानून को लागू ही नहीं होने देंगे। दावा कर दिया है अल्पसंख्यकों की जमीनें नहीं जाने दूंगी, इस तरह की बात कह रही है, तो वहीं पे हिंसा हो गई है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। देखो, बिहार के बाद जो है बंगाल में इलेक्शन होना है, तो जो है ममता बनर्जी को सिर्फ इतना डर है कि कहीं मुसलमान भटक ना जाए। लेकिन जब पश्मानदा मुसलमान इस बिल के समर्थन में है और गरीब जो है शिया सुन्नी सबका अलग अलग बोर्ड बन गया है, तो ये ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं? सिर्फ राजनीति के चक्कर में लोगों के आपस में भिड़वाना, हिंसा करवाना सही है? दूसरी पार्टियों का सिर्फ यही काम है, मुसलमानों को एक वर्गला के इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आज तक जो है किसी वक्फ बोर्ड के ज़रिए पे किसी लड़की, यतीम लड़की की शादी कराई या किसी को IAS IPS बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, वक्फ बोर्ड से किसी को फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है। कोई मुसलमान ये बता दे कि हाय मेरे जो है बच्चे की शादी हुई है या किसी वक्फ बोर्ड से फ़ायदा हुआ, किसी का इलाज हुआ गरीब का। बहुत सारे यतीम और मिस्कीन यहाँ पे मुसलमान हैं और वक्फ बोर्ड का अच्छा खासा इनकम है। तो ये मोदी ने बहुत अच्छी पहल करी है, तो जो है इससे फ़ायदा ही होगा मुसलमानों को। क्या लगता है जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि इससे तो फायदा ही होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े मौलाना हैं, तौकीर रजा की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनको लालच दिया है, इसीलिए या तो धमकाया गया है, इस तरीके से ही वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है। लालच उनको है, लालच इनको है। सवाल ये है, लालच इन लोगों को है, माल तो यही दबा के बैठे हैं सारे। ये चंद लोग, यही तो तकलीफ का विषय है। अगर इनके पास माल दबा हुआ ना होता तो ये भी बताते हैं उसमें। आज विरोध इसलिए कर रहे हैं, एक तो इनको अपना पॉलिटिकल जो इनका जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक रही है, तो वो उसका डर है कि हमारी राजनीति कैसे चलेगी। दूसरा जो है ना, लोग जागरूक हो जाएंगे, तो अब उनको ये किसी तरह से गुमराह करके रोड पे लेके आना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से वो भी अरशद मदनी जो है उनका भी बयान आया है
कि रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा अगर इनको ऐसा कुछ गलत लगता है तो उस गलत का अगर इन्हें विरोध करने का शौक है, ठीक है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया विरोध करने का, तो ये अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी ये तंजीम है, जितनी ये आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं, ये अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, जितनी ये पार्टियां, अखिलेश भैया लेकर आए और ये बैठे हैं, करें विरोध। लेकिन इन्होंने ये कहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को रोड पे लेके आना चाहते हैं। उसकी छवि ऐसी बना दी कि बस वो रोड पे आएगा, किसी ना किसी तरीके से उसमें कोई असामाजिक तत्व आ जाएंगे और इसके अंदर फिर वो हिंसा का एक रूप लेंगे, झगड़े का एक माहौल बनेगा और उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे। उनके युवा बच्चे जो पढ़ने लिखने का समय वो जेल में गुजारेंगे। उनका कहना ये भी है कि 1995 में आपने देखा होगा कि शाहबानो का केस हुआ था, जन जन तक मुसलमान ने आवाज उठाई थी कि उनको मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। उस तरीके से हर मुसलमान महिलाओं को समझाया जाएगा, समर्थन किया जाएगा इस बिल के लिए। नहीं तो मैंने तो अभी आपको जवाब दिया ना, ये अपने परिवार, अपने घर की महिलाएं, अपने भाई, उनको लेके क्यों नहीं आते? दूसरे जो शरीफ मुसलमान हैं, जो करने खाने वाले लोग हैं, जिनका हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाने खाने वाले, उनको क्यों ये रोड पे लेके आना चाहते हैं? ये बताएं आप मुझे, ये सवाल है। उनको लेकर इसलिए आना चाहते हैं, उनके नाम पे इनकी भी राजनीति अपनी सेट होगी, इनका जो अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा वो भी सेट होगा और जो वो प्रॉपर्टी जो कब्जा करके बैठे हैं, ये गरीबों का माल, वो भी बची रहेगी। यही तो कारण है।